गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथन। आज हम लोग क्लास 11th कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक वीडियो हम लोग पार्ट 1 बनाए हुए थे। उसमें आप लोग देखे थे कि जो 10th क्लास है उससे कैसे रिलेट करके हम लोग कॉनिक सेक्शन को पढ़ेंगे 11th क्लास में। अब हम लोग उसी का पार्ट 2 देखेंगे जो उसमें बचा हुआ पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम कि अगर कॉलिनियरिटी जो होता है उसके क्या टर्म एंड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कॉनिक सेक्शन। जैसे हम लोग जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता था कि कोई 3 बिंदु है, ठीक है, कोई 3 बिंदु दिया हुआ रहता था ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए रहते थे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए रहते थे और आपको प्रूव करना रहता था कि ये तीनों एक ही रेखा पे है, यानी कि संरेख है। 10th क्लास में उसमें हम लोग देखे थे कि इसके संरेख प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके थे। क्या करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम दूरी वाले सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी की दूरी निकालते थे, बी सी की दूरी निकालते थे और ये दोनों दूरी को जोड़ के फिर ए सी की दूरी निकालते थे। अगर ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी हो जाता था तो हम कहते थे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है। ठीक है, एक ये तरीका था। एक ट्रायंगल वाले रूल में जो क्या था कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें ये भी देखते थे कि जब ये 3 बिंदु अगर ऐसे किसी ट्रायंगल के अगर रहे, लेके मान के हम चलते थे, ये किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो क्या होता था, हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगाते थे 1/2, जो भी 1/2 वाला जो था x1 y2 माइनस y3 वाला जो भी था वो फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, उससे क्या करते थे कि इसका हम एरिया निकालते थे। अब इसका एरिया अगर 0 आ जाता था तब हम प्रूफ हो जाता था कि ये तीनों बिंदु क्या है, समरेख है। इसलिए क्योंकि कभी भी किसी लाइन का एरिया नहीं निकलता है, तो जाहिर सी बात है जब ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो यानी कि ये ट्रायंगल होगा ही नहीं। ये तीनों बिंदु क्या होगा, एक ही रेखा में होता है। इसलिए क्योंकि रेखा का कभी भी एरिया नहीं निकलता है, एरिया उसका क्या होता है, 0 होता है। रेखा की लंबाई निकाली जा सकती है, उसका एरिया नहीं, क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है। ये 10th क्लास में हम ये तरीका सीखे थे। अब अकॉर्डिंग टू 11th क्लास अगर हमको सिद्ध करना होगा कि कॉलिनियर है, उसको कैसे सिद्ध करना होगा ये देखिए। कॉलिनियरिटी, संरेख या एक रैखिक, जो कुछ भी देगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर कोई लाइन देगा, एक लाइन पे कितने सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, अनगिनत बिंदु होता है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम बोले कि इसका ढाल, अगर हमको पूछा जाए कि यहां से यहां तक ढाल क्या है, या यहां से यहां तक ढाल क्या है, या यहां से यहां तक ढाल क्या है, तो इसका ढाल तो देख रहे हैं कि सब जगह पे समान ढाल है। इसका स्लोप जो इसका है हर जगह पे क्या है, समान है। ठीक है, अब बताइए कि जब हर जगह पे समान ढाल है तो जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, और एक चीज, ये आपको पार्ट 2 जो वीडियो है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा उसको। तो ठीक है, तो इसमें अगर मान लिए कि कोई 2 बिंदु अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, एक बिंदु यहाँ पे है सी। अब बताइए कि अगर इसमें प्रूफ करना रहेगा कि ए बी सी तीनों एक ही रेखा में है, एक रैखिक है, तो इसमें क्या हम उपाय लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम आपको बताया है कि स्लोप कैसे निकालना है, तो हम उसी के तर्ज पे इसमें सिद्ध करेंगे कि एक रैखिक कैसे करना है इसको सिद्ध। तो ये बताइए कि अगर हम ए बी का अगर स्लोप निकाल दें, ए से बी का जो स्लोप है, इस टुकड़े का स्लोप, वो
और बी से जो सी का जो स्लोप होगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि हमको दिखाना होगा कि स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। यानी ए बी और बी सी का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। और आपको पता है जब इस दोनों बिंदु का जब स्लोप निकालेंगे हम, तो कैसे स्लोप निकलता है, एम बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x2 y2, इसका वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। उसको इसमें रखेंगे, उसका स्लोप निकल जाएगा। फिर BC का स्लोप निकाल लेंगे और उसका भी निकाल लेंगे BC का स्लोप। तो AB का स्लोप और BC का स्लोप दोनों जैसे ही बराबर आएगा तो लिख देंगे हम कि स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए पॉइंट ABC लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, ये पॉइंट जो तीनों है क्या, तीनों एक लाइन पे लाइज करता है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, पॉइंट कॉलिनियर है, यानी ए बी सी पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ठीक है। ये था आपका कॉलिनियरिटी। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे बनाना है, उसको इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए अब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि किसी भी सरल रेखा का जो समीकरण हमसे पूछेगा बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, देखिए। अच्छा, आप अगर मान ली कि मैथमेटिक्स मंथन का अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, या व्यूवर हैं उसके, तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे कि आप मैथमेटिक्स मंथन को सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। तो एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अनगिनत पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट उसके इर्द गिर्द भी अगल बगल भी होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछे कि इस पे कितने सारे पॉइंट हैं, तो इस पे बहुत सारे, इस पे भी पॉइंट है, अब कुछ पॉइंट इसके इर्द गिर्द भी हैं। तो इसका कुछ एक टर्म एंड कंडीशन होगा जिससे ये पता चलेगा कि हाँ ये बिंदु जो है इस रेखा पर है, वो बाहर नहीं है। इसलिए क्या होता है कि इसका एक आईडी कार्ड होता है। जैसे किसी भी संस्थान का एक आईडी कार्ड होता है, तब तो पता चलता है कि हाँ ये विद्यार्थी जो है फलाने स्कूल का है, चिलाने स्कूल का है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका जो एक आईडी कार्ड होता है वही उसका इक्वेशन होता है। जैसे मान ली कि इस लाइन का इक्वेशन अगर कुछ रहेगा, मान लीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर अगर 5 है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, अगर कोई बिंदु इस पे अगर है कहीं भी, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ रहेगा, वो उसका जो कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू जो दिया रहेगा, वो अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम जानेंगे कि वो बिंदु इस लाइन पे है, ठीक है। यानी कि अगर ये बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इस लाइन पे है, मतलब आई कार्ड अगर उसके पास है किसी स्कूल का, यानी वो इस स्कूल का वो क्या है, विद्यार्थी है। अगर मान ली कि कोई पॉइंट अगर है 1 1, बोलेंगे कि बताओ ये पॉइंट जो है लाइन पे है कि नहीं, तो लाइन का इक्वेशन में रखेंगे इस पॉइंट को, x के जगह पर 1, y के जगह पर 1। तो x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 2 एक कम 2 और 3 एक कम 3, 2 3 5, देखिए 5 के बराबर आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये बिंदु क्या है, इस लाइन पे ही, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि आपका ये तो हम जानेंगे कि इस लाइन पे होगा। अब इस लाइन पे बहुत सारे बिंदु होंगे। अब ये बताइए कि इसमें से बहुत सारे बिंदु आपको दिए हुए रहेंगे, तो हमको अगर उस लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है, क्या निकालना है, उस लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कोई लाइन है, ठीक है, इस पे मान ली कि कोई बिंदु दिया हुआ है, पहला कंडीशन जो है इसका पॉइंट स्लोप फॉर्म है, क्या है, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
इसमें क्या होता है कि देखिए नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उसका स्लोप दिया रहेगा, तब बताना है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। मान ली कि कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई या एक्स नॉट वाई नॉट, जो दिया हुआ रहेगा पॉइंट उसको कहेंगे एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है। और एक बिंदु आपको मान के चलना होगा कि इसमें एक एक्स है और एक वाई, और इसका स्लोप क्या है, एम दिया हुआ रहेगा, ये भी एम का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और एक बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा, ये तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए, ताकि उसमें एक्स और वाई रह जाए, तब तो समीकरण बनेगा ना। अगर इसका अगर कहा जाए कि समीकरण क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर इसका स्लोप हम निकाले तो एम बराबर क्या होता है, एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी वाई माइनस वाई नॉट बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स, ये जो है एक्स माइनस एक्स नॉट। अब बताइए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट एकम वाई माइनस वाई नॉट बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखिए यहां पे अगर इससे अगर कोई क्वेश्चन अगर बनता है आपका, जैसे कहेगा कि उस लाइन का समीकरण बताइए कि क्या होगा जो 5,6 बिंदु से होके गुजरती है तथा उसके स्लोप 4 है, स्लोप क्या है, 4 है। तो बताइए इसी फॉर्मूला पे बना के निकालेंगे, यानी एक्स नॉट वाई नॉट का मान दिया हुआ है और ये एम का वैल्यू दिया हुआ है, तब देखिए समीकरण क्या होगा, वाई माइनस वाई नॉट का वैल्यू 6, एम का वैल्यू 4, एक्स माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 5, यानी कि y माइनस 6 बराबर 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस वाई, इधर माइनस 6 है, ये माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20, यानी कि क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 20 में से 6 हो जाएगा तो 14। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट 5 6 एंड हैविंग स्लोप 4। कहने का मतलब ये है कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन का समीकरण ये है जो कि बिंदु 5 और 6 से गुजर रहा है, जिसका कि स्लोप 4 है। क्वेश्चन आपसे यही कहेगा, क्वेश्चन जब भी देगा तो एक बिंदु देगा और उसका स्लोप बताएगा कि क्या है, और बोलेगा कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए कि क्या होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, ये फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए अब क्या है कि अब अगर दूसरा जो है टू पॉइंट फॉर्म, यानी अब आपको इक्वेशन जो निकालना है लाइन का, उसमें दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, देखिए लिखा हुआ 2 पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन है उस पे दो बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको तो पता है कि एक बिंदु आपको x और y मान के चलना उस पे की है, ठीक है। अगर ये मान लें कि ये a है, ये b है, ये c है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो आपको हम बताएं यहाँ पे क्या कॉलिनियरिटी वाला रूल लगाएंगे हम कि कॉलिनियर है तीनों, तब तो ये एक ही रेखा पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अच्छा, ए बी का स्लोप अगर हम निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, वाई माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एसी का स्लोप अगर निकाले तो इसका भी स्लोप क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी कि y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे y माइनस वाई वन
बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि x माइनस x1। ये जो है ये क्या है, उस लाइन का इक्वेशन हो गया जिसमें कि दो बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा, x1 y1 x2 y2। चलिए अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल में। अगर आपसे कहा जाए कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो दो बिंदु 2 3 और 4 5 से होके गुजर रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब बताइए कि जब दो बिंदु से होके गुजर रहा है, यानी कि एक हो गया x1 y1 और एक हो गया x2 y2। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अगर इक्वेशन पूछेगा कि क्या होगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 बराबर y2 माइनस y1 कितना है 5 माइनस y1 3 बटा x2 माइनस x1 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 इंटू x माइनस x1 कितना है 2। तो y माइनस 3 बराबर 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, x माइनस 2, 2 से कट गया एक बार में, यानी y माइनस 3 बराबर x माइनस 2 एक कम x माइनस 2, यानी x प्लस वाई इधर जाएगा तो माइनस वाई, अब माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, यानी कि माइनस 3 प्लस 2 यानी कि माइनस 1, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विच पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स 2 3 एंड 4 5। यानी कि अब इस लाइन का इक्वेशन अगर निकालना था हमको, तो निकालने की इसका समीकरण, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, ये समीकरण होगा, और ये समीकरण पर ये दोनों बिंदु है और दोनों इसको संतुष्ट भी करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताने से पहले थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि देखिए, अगर कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर कोई लाइन ये रहे या ये रहे, इस सब को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इधर भी रहेगा सब हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। अगर उसका इक्वेशन अगर पूछा जाए कि क्या होगा, तो बताइए कि इस लाइन का, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये y का वैल्यू है 1, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 1। इसका क्या होगा, इस लाइन का y बराबर 2, इसका y बराबर 3, y बराबर 4, इसका मान लीजिए -1 है -2 है -3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, y बराबर -1, y बराबर -2, y बराबर -3। ये अगर इसका पूछेगा इक्वेशन की क्या होगा, तो यहाँ पे तो 0 है y का वैल्यू, तो इसका लिखेंगे कि y बराबर 0। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन का पूछे, ऐसे अगर जाएगा कोई लाइन, तो यानी कि वो जहां से जाएगा उसका वैल्यू, यानी यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, -1 है -2 है -3 है, तो ये इस पर x का वैल्यू है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x बराबर 1, इसका x बराबर 2, इसका x बराबर 3, इसका x बराबर -1, इसका x बराबर -2, इसका x बराबर -3। ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर y एक्सिस का पूछ दे कि क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x बराबर 0। यानी कि इससे हमको ये पता चला कि x एक्सिस का, यही ना x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y बराबर 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो x बराबर 0। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का भी पूछेगा तो समझिए कि x एक्सिस का बात कर रहा है, और इसका वर्टिकल लाइन यानी कि उदग्र रेखा यानी कि y एक्सिस का बात कर रहा है। ये तो था आपका x एक्सिस और y एक्सिस।
तो इससे हम 2 पॉइंट निकाले कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, y बराबर 0, और इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, x बराबर 0। ठीक, अब कह रहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि अगर कोई लाइन y, इसमें 2 कंडीशन होंगे, इसमें कितने कंडीशन होंगे, 2 कंडीशन होंगे। अगर x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो, और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो क्या होगा, इंटरसेप्ट, यानी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। हो सकता है कोई लाइन आपको x एक्सिस को काट के जाए या y एक्सिस को काट जाए, मान लीजिए ये ऐसे काट के गया x y एक्सिस को, ठीक है, तो y एक्सिस को जब काट के जाएगा तो उसका बिंदु दिया हुआ रहेगा कि किस बिंदु से काट के जा रहा है। जैसे ये बिंदु से काट के अगर जाएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू 3 है और x का 0 है, तो ये 0 और 3 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि c है, क्या है, c है, यानी कि y इंटरसेप्ट अगर हम मान के चलें कि c है और x इंटरसेप्ट अगर d है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर ऊपर से काट के जाएगा तो c पॉजिटिव लेंगे, इसमें कहीं काटेगा तो c को निगेटिव लेंगे। अगर x एक्सिस को काट के जाता है तो इधर साइड से काट के जाएगा तो d का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर साइड से काट के जाएगा कोई रेखा तो यानी कि d का वैल्यू निगेटिव होगा। यानी x इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि x एक्सिस को काट के गुजर रहा है, और y इंटरसेप्ट कहने का मतलब कि y एक्सिस को काट के गुजर रहा है। तो हम जो फॉर्मूला बनाएंगे उसमें हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, निगेटिव अगर वैल्यू दिया रहेगा तो निगेटिव ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि अगर y इंटरसेप्ट है मतलब कि कोई रेखा है जो y एक्सिस को काट के जा रही है, तो हमको क्या करना है, उसका इक्वेशन निकालना है। और बताइए कि ये अगर y एक्सिस को काट के जा रही है, उस एक बिंदु दिया हुआ रहेगा जो 0 और c रहेगा, और एक बिंदु तो आपको अपने खुद से लेना है जो कि x और y होता है। अब इसका इक्वेशन अगर निकालना हो तो 2 बिंदु अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस c बटा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0, इसी से ना निकलता है m यानी कि स्लोप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी बटा x माइनस 0 x बराबर m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y माइनस सी एकम y माइनस सी बराबर m में x से mx, y बराबर क्या हो जाएगा mx, अब प्लस उधर जाएगा तो प्लस c। ये हो गया आपका इक्वेशन किसका, जो y इंटरसेप्ट यानी कि y को काट के गुजरेगा कोई रेखा, उसका इक्वेशन का है। इसमें m क्या है, उसका स्लोप है, स्लोप दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की अगर बात करेगा तो इसमें ठीक वही फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटरसेप्ट में d हो जाएगा। तो अगर कोई काट के कहीं मान ली कि यही रेखा गया, ये अगर जो काटा यहाँ पे मान ली कि d और 0 होगा, x का वैल्यू d और y का 0, इसका क्या होगा 0 c, इसका क्या होगा d और 0। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर स्लोप अगर निकालेंगे तो इस पे एक पॉइंट देंगे हम, क्या x और y। इसका अगर निकालें हम कि स्लोप क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे क्या, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 बटा x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस d बराबर क्या निकलेगा m, y माइनस 0 y हो गया बटा x माइनस डी बराबर m, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y एक कम y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट लाइन। इसमें d क्या है, जहां से x एक्सिस को काट के पॉइंट, ये d का वैल्यू दिया हुआ रहेगा आपको, इसमें c का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तब आपको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, उसमें क्या था, एक्स इंटरसेप्ट था, वाई इंटरसेप्ट था।
अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है कि एक साथ कोई लाइन दोनों एक्सिस को अगर इंटरसेप्ट करते हुए निकले, काटते हुए निकले, एक को एक्स एक्सिस को ए पे काटे और वाई एक्सिस को बी पे अगर काटे, यानी दोनों का इंटरसेप्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा कि क्या है, यानी इसका क्या हो जाएगा a कॉमा 0 और इसका 0 कॉमा बी, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताएगा। इसमें आपको दोनों बिंदु दिया रहेगा कि एक्स एक्सिस पर इस बिंदु से गुजर रहा है और वाई एक्सिस पर इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इसका डायरेक्ट जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये होता है समीकरण इंटरसेप्ट फॉर्म का। इसमें ए और बी का वैल्यू आपको पता रहेगा, एक्स और वाई रहेगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए, अब क्या है, नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म जो होता है, नॉर्मल फॉर्म, देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि कोई लाइन है, ठीक है, अगर उसका जो ओरिजिन से जो उस पे परपेंडिकुलर जो रहेगा उस लाइन पे, उस दूरी को, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल पी से सूचित करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ अगर ओमेगा कोण अगर बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में अगर ओमेगा कोण बनाती है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सब जैसे जैसे कहा जाएगा उसी अनुसार से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है, उसमें एक्स रहेगा, वाई रहेगा और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो परपेंडिकुलर, तो वहां पर ओमेगा का वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लंबाई रहेगी, ठीक है। तो आप इसके फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो उसका नॉर्मल फॉर्म क्या हो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि एक जनरल इक्वेशन देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन जो होता है लाइन का वो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब इसी फॉर्मेट में हमेशा इक्वेशन रहता है किसी लाइन का, जिसमें एक्स रहेगा, वाई रहेगा और ए बी सी। यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी जो है कांस्टेंट है। यहाँ इस जगह पे कोई नंबर रह सकता है, जैसे मान लीजिए हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। ये किसी ना किसी लाइन का इक्वेशन ही होगा, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कि डिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे कि डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालने के लिए कभी कभी देता है आपको कि दूरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको रहे कि कोई लाइन है, उसका किसी बिंदु से अगर दूरी पूछेगा कि क्या है ये, इसमें इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, ठीक है। यानी कि आपको कोई बिंदु दिया रहेगा, वहां से आपको किसी लाइन का दूरी पूछेगा कि क्या है, तो कैसे निकालेंगे दूरी, डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस बराबर होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस बटा, देखिए ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये क्या है, ये एक्स वन वाई वन जो है इससे गुना करेंगे हम ए में बी में, ठीक है। x1 को गुना करेंगे a में, और मतलब कि जो बिंदु दिया रहेगा उसी से हमको इसमें गुना करना है, ठीक है। बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका इक्वेशन दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा,
ठीक है, और बिंदु दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे हम उसका डिस्टेंस निकालने के लिए ए का वैल्यू आपको पता रहेगा, बी का भी पता रहेगा, सी का भी पता रहेगा और x1 y1 पता रहेगा, यानी ए बी सी x1 y1। देख लीजिए इसमें ए बी सी x1 y1, बस उतना ही चीज जितना दिया रहेगा उसी का आपको यूज करके उसका डिस्टेंस निकालना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइन रहे, दोनों का इक्वेशन दिया रहे, अगर दिया रहे y बराबर एम एक्स प्लस एक c1 रहे, y बराबर एम एक्स प्लस ये c2 रहे। ठीक है, अब अगर कहेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी क्या है, ये डिस्टेंस अगर पूछे कि क्या इसका है, ये बताइए कि ये तो पता है कि इसका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट दोनों में सेम रहेगा, क्या कि दोनों क्या है, पैरेलल है। अब चेंज क्या होगा, तो C1 C2 ही सिर्फ चेंज रहेगा और सब चीज सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल है। और जब इसका बीच का अगर दूरी निकालना रहेगा तो दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपका पैरेलल लाइन है। तो डिस्टेंस इस स्थिति में डिस्टेंस बराबर होता है C2 माइनस C1 मॉड रहेगा, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। C1 में से C2 को घटाइए या C2 में से C1 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस कंडीशन में। अब अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, अगर वो ए एक्स वन प्लस बी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू अगर रहे और इसके बीच का अगर डिस्टेंस पूछे, देखिए दोनों लाइन पैरेलल ही है लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, यानी कि y इंटरसेप्ट को काट के जा रहा होगा, और ये जनरल लाइन है, जो कोई भी लाइन का जो इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। ठीक है, आपको यहाँ पे भी देख लीजिए, एक बी जो है एक्स और वाई का कॉफिशिएंट है, ये तो हमेशा बराबर ही रहेगा क्योंकि क्या है, ये पैरेलल लाइन है। अब C1 C2 ही चेंज करेगा। ठीक है, अब बताइएगा C1 C2 जब चेंज करेगा तो क्या होगा, इसमें भी अगर डिस्टेंस अगर निकालना रहे तो वैसे ही निकालेंगे, C2 माइनस C1 का मॉड C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 दोनों चलेगा। ठीक है, बटा में रूट अंडर, अब इसमें तो था m, तो m1 प्लस एम स्क्वायर है, लेकिन इसमें तो m नहीं है, तो जो दिया हुआ है a और b उसी का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी भी आपको दिया हुआ रहेगा, C1 C2 भी दिया रहेगा, उसी से डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो अगर हमारे ये जो पार्ट 2 जो वीडियो था अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।